गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है गॉस का प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो है क्या ये आखिर गॉस का प्रमेय? तो जो साइंटिस्ट हैं गॉस, वो कहते हैं कि यदि कोई प्लस आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो, जो कि काल्पनिक भी हो सकता है, जिसको हम गौसीय पृष्ठ भी बोलते हैं, गौसीय या गौसियन पृष्ठ। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इस पृष्ठ से बद्ध यानी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, जो कि क्या होता है, वैद्युत फलक। पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फलक क्या होगा, फाई ई। वो इसके अंदर जितना भी कुल आवेश है, अगर यहाँ तो क्यू ही है तो क्यू कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अगर यदि माध्यम क्या हो, यहाँ जिसका परावैद्युतांक k हो माध्यम, तो यहाँ k से और मल्टीप्लाई कर देना एप्सिलॉन में, तो क्या होगा, यानी किसी भी गौसियन पृष्ठ यानी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फलक उसके अंदर या उसके भीतर स्थित प्लस क्यू या कुल आवेश का 1/k/ε0 गुना होगा। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसी प्रमेय पर। गॉस का प्रमेय है क्या? गॉस ने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक फाई ई क्या होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध, बद्ध या संबंधित कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, अर्थात पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/k/ε0 गुना होता है, जहाँ K क्या होगा, K माध्यम का परावैद्युतांक और ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। एक बार फिर से देख सकते हो, गॉस ने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कुल आवेश यानी Q का 1/k/ε0 गुना होता है। ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, यदि किसी बंद पृष्ठ A, पृष्ठ को मान लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है A, से परिबद्ध आवेश Q, इसका मतलब उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, Q, वह माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फलक क्या होगा, फाई ई, जो भी उसके अंदर आवेश है डिवाइड कर देना k/ε0 यानी 1/k/ε0 गुना होगा आवेश का। यही गॉस का प्रमेय है। परंतु पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फलक आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसी भी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फलक क्या होता है, फाई क्लोज इंटीग्रेशन E.dA। अगर उस पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA है और उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं E है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट और उसका क्लोज इंटीग्रेशन है, उस संपूर्ण पृष्ठ से निकल आएगा क्या, वैद्युत फलक। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इन दोनों को बराबर रख दो तो ये क्या हो जाएगा, गॉस का प्रमेय आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अतः फाई ई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.dA और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q/k/ε0। ये गॉस के प्रमेय से ये आया है और ये आपने पहले ही निकाल चुके हो वैद्युत फलक। अब इसमें K का मान 1 रख सकते हो यदि माध्यम क्या हो, वायु निर्वात हो। यदि माध्यम वायु निर्वात है तो K इजिकल टू 1, तब फाई ई, बस यहाँ K की जगह 1 रख दिया, बाकी सारा सेम है। अब इसकी उत्पत्ति प्रूफ कैसे करना है, ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाना है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया जिसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया जिसको हम गौसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव खंड या अवयव क्षेत्रफल हमने ले लिया और इसके केंद्र को आवेश से हमने मिलाया और उसको आगे ले गई। ठीक है, तो प्लस क्यू से जो भी वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होता है हमेशा, तो इधर हमने बाहर की ओर दिखा दिया और इसके लंबवत एक सदिश बनाया जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर भी बोल सकते हैं, DA। अगर इसका क्षेत्रफल DA है तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो DA वेक्टर होगा और इन दोनों के बीच में हमने कोई कोण मान लिया थीटा। ठीक है, बिंदु P और बिंदु O के बीच की दूरी R मान ली गई। तो यदि ये जो क्षेत्रफल आया, छोटा क्षेत्रफल, इससे केंद्र यानी O पर, केंद्र बोल सकते हो, या बिंदु O पर जो घन कोण है वो DA है, D ओमेगा है। ठीक है, ये मान लेंगे हम, और संपूर्ण पृष्ठ का जो गौसियन पृष्ठ उसका क्षेत्रफल A मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु O के कारण यहाँ पे क्षेत्र निकाल लेंगे और इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इस पर क्या निकाल लेंगे, वैद्युत फलक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेरिवेशन पर। तो डेरिवेशन में क्या है, मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस Q के लिए ली गई गौसियन पृष्ठ पर एक अति अल्प क्षेत्रफल dA है। ठीक है, इसी पृष्ठ पर क्या ले लिया, अति अल्प क्षेत्रफल dA ले लिया। ठीक है, माना dA के केंद्र P पर, ये रहा P,
पर क्षेत्रफल वेक्टर डी ए व वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य, यानी क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य कोण थीटा ले लेना है। मध्य कोण थीटा है तो क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फलक, ये ध्यान रखना है यहाँ प्लस क्यू से ऐसे, अगर माइनस होता तो अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं आ रही होती तो अंदर की ओर होता, लेकिन ये तो प्लस का है तो बाहर की ओर। ठीक है, तो बाहर की ओर वैद्युत फलक क्या होगा, डी फाई, छोटे से के कारण डी फाई ई, पूरे के कारण फाई ई ले लेंगे, छोटे से कारण अभी डी फाई ई निकालें तो वो क्या होगा, फॉर्मूले से ई डॉट डी ए पढ़ चुके हो फॉर्मूला ये वैद्युत फलक का। अब इनके बीच में कौन हमने थीटा लिया तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई ई की वैल्यू निकाल ली, फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से ई से। ठीक है, और यदि कैपिटल बी लिखा होता तो मैग्नेटिक फील्ड, तो बी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और ई लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा। तो अभी इसी के लिए ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें ये दूरी मान लेते हैं हम आर, ठीक है, ओ पी दूरी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। यदि ओ से बिंदु पी की दूरी आर है तो ओ पी इक्वल टू आर, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पढ़ा होगा किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। तो उसी यही वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इसमें रखते ही क्या वैल्यू आ गई, अतः डी फाई ई इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दी डी ए कॉस थीटा, ऐसी रहा। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है बस इसके साथ ले लिया हमने, आर स्क्वायर नीचे आ गया, बाकी को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब इस चीज़ की बात करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डी ओमेगा वाला, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जब कोई पृष्ठ किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की ये लंबत ना हो। ठीक है, तो वहाँ से जो घन कोण आता था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, दिखाता हूँ मैं अभी इसी में, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पढ़ा होगा, कोई भी पृष्ठ अगर लंबत नहीं है वैद्युत क्षेत्र के तो डी ए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर इसी दिशा में हो जाती थी। ठीक है, इसके लंबत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र तो नहीं है, खैर इसमें डी ओमेगा की वैल्यू क्या आती थी, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, डी ओमेगा। ठीक है, इसकी जगह डी ओमेगा आ गया, तो पूरी इक्वेशन आ गया। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। ठीक है, बिंदु ए पर आंतरिक घन कोण, ये वाला, ये रहा क्षेत्रफल डी ए, इसके द्वारा बिंदु ओ पर जो आंतरिक घन कोण है ये वाला डी ओमेगा, ये है। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फलक फाई ई, जो आपने छोटे से के लिए निकाला डी ए तो डी फाई ई। ठीक है, संपूर्ण के लिए क्या होगा, फाई, वो होगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, क्योंकि ये कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ है। हमेशा ध्यान रखना, गॉसियन पृष्ठ हम जब भी बनाएंगे बंद गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होता है। ठीक है, तो डी फाई क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, डी फाई की वैल्यू अभी निकाली हमने, ये रही। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ रखते ही ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू रखते ही अब 1/4 पाई के एप्सिलॉन, क्या उस गोले के अंदर जो माध्यम है बदल रहा है, नहीं बदल रहा, यानी ये कांस्टेंट हो गया। क्या गोले के अंदर, गोला नहीं, जो गॉसियन पृष्ठ लिया है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो बदल रहा है, ये घट रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ गए दोनों। ठीक है, अब आते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, ये क्या होगा, यानी डी ओ में छोटे से पृष्ठ के कारण जो भी घन कोण आ रहा है तो ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कितना होगा, और हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण जितना भी घन कोण आता है वो क्या होता है 4 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई, परंतु डी क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई मात्रक हो गया इसका स्टैंडर्ड रेंज, जो कि क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण। ठीक है, इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा ये रहा, ठीक है, बिंदु ओ पर जितना भी घन कोण आएगा वो होगा 4 पाई। ध्यान रखना, हमेशा किसी भी बिंदु पर संपूर्ण घन कोण क्या होता है, हमेशा 4 पाई ही होता है, चाहे वो पृष्ठ गोलीय हो या किसी भी शेप में हो, लेकिन बिंदु पर तो वो घन कोण बनाएगा, संपूर्ण घन कोण बनाएगा तो वो 4 पाई ही होगा। ठीक है, अब आते हैं इसी पर, तो ये मान क्या रख देंगे हम 4 पाई। ठीक है, पहले से चल रहा है तो ये इसका मान 4 पाई रखते ही ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू का 1/k एप्सिलॉन नॉट, क्यू में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/k एप्सिलॉन नॉट, या इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, तो यही प्रूव हो गया, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो क्या हो गया, माध्यम क्यू का क्या होता है, k 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अब इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, पहला ये
गॉस के प्रमेय में ये लिखा था कि बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, कुल आवेश होना चाहिए। यानी अगर वो बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश है तो पहले उनका कुल आवेश निकालना होगा। यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 Q3 माइनस के भी हैं तो बहुत सारे आवेश हैं, तो पहले उनका कुल आवेश निकाल लो। मान लो ये सिग्मा क्यू है, आप क्यू कैपिटल क्यू से दिखाना चाहो वो भी लिख सकते हो, या क्यू भी लिखना चाहो क्यू लिख सकते हो। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दिया, ठीक है। क्यू प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस क्यू, जो माइनस वाला माइनस रहेगा तो प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो सिग्मा क्यू होगा। इसका के एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, 1/k एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो अतः कुल वैद्युत फलक क्या होगा, फाई ई इक्वल टू 1/k एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू, ठीक है। चाहे तो क्यू लिख सकते हो इसे, ठीक है। और एक और चीज़ वो ये कि अगर जो आवेश है वो प्लस क्यू या माइनस क्यू भी हो सकता है, जो कि गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ के बाहर रखा हुआ है, तो क्या होगा, जितनी भी वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जाएंगी अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। कोई भी लाइन आप बनाओगे, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जितनी लाइनें अंदर गई यहाँ एंटर करी उतनी लाइनें बाहर निकल जाएंगी। तो इससे बद्ध वैद्युत फलक क्या होगा, इसमें अंदर आने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्लस हो जाएंगी और बाहर जाने वाली बल रेखाएं घट जाएंगी। लेकिन इसके अंदर जितनी बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर जाएंगी, इसलिए कोई वैद्युत फलक नहीं आने वाला, तो वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें देख सकते हो, यदि बिंदु इसमें डायग्राम में भी दिख रहा है, जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतनी बाहर निकल जा रही हैं। यदि बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के बाहर बिंदु ओ पर स्थित है तो बंद पृष्ठ, नॉट बिंदु, बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक शून्य होगा, ठीक है। यह हमेशा ध्यान रखना, वैद्युत फलक क्या होगा, शून्य, अगर आवेश क्या हो, बाहर स्थित हो, ठीक है। अब आते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पर, आंकिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फलक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा, आवेश दे दिया, घन की भुजा दे दी, ठीक है, घन के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है, केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह, सबसे पहले क्या करूँ, उस घन से परिबद्ध वैद्युत फलक निकाल लो। तो पहले हमने इनके मान रखे, जो जो दे रखे क्वांटिटी वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात करें, Q इक्वल टू दे रखा था हमें पिको में, 1 पिको में 10⁻⁻12 कूलाम, घन की भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर में बदल दिया इसको, और इसको कूलाम में, पिको से कूलाम में बदल दिया। मान लो Q आवेश यहाँ स्थित है केंद्र पर, जो कि दे रखा है, तो ये बिंदु हर एक फलक से समान दूरी पे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इससे जो भी वैद्युत फलक बाहर की ओर जाएगा वो सभी सरफेस से, सभी सतहों से क्या होगा, समान मात्रा में बाहर जाएगा। अगर इससे जो भी जा रहा है उतना ही इसी से जाएगा, उतना इस सरफेस से जाएगा, उतना ही इसी सरफेस, 6 सरफेस से समान मात्रा में जाएगा। तो आप पहले संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो भी वैद्युत फलक आएगा वो निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब घन का जो वक्र पृष्ठ होगा संपूर्ण, उससे। अब एक और चीज़, एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपको क्वेश्चनों से पहले दे रखी होंगी, वहाँ से लिख दिया मैंने 8.85, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फलक क्या होगा, गॉस के प्रमेय लगाओ, संपूर्ण घन से, तो वो क्या होगा, कुल आवेश जो इसके अंदर है, जो कि Q ही है, Q, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, के तो दिया ही नहीं इन्होंने कुछ, तो इसका मतलब हम माध्यम क्या मान के चलेंगे, वायु या निर्वात, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फलक फाई ई आ गया, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला। लेकिन हमसे पूछता है एक पृष्ठ से, तो एक पृष्ठ से यानी 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 6 प्रश्न है इसके अंदर। अतः घन के प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फलक क्या होगा, फाई ई डैश मान लिया, तो फाई ई का 1/6 होगा। तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, Q भी पता है हमें, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, दोनों के मान रख देंगे, ठीक है। ये रहा, फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे नहीं आया था, फाई का मान Q/एप्सिलॉन नॉट रख दिया। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करी हमने, वैल्यू पुट करते ही ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये इसका दुगना था, 2 बार गया, ठीक है, 2 से 6 काटा 3, तो 1/3 न्यूटन मीटर उसका पर कूलाम, तो ये क्या आ गया, वैद्युत फलक का आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके लिए आप इसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा चुका हूँ, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ठीक है, ये आपको घर से करने हैं। एक और चीज़ ये ध्यान रखना,
जैसे ये क्वेश्चन, इसी में अगर ये प्लस क्यू आवेश इस क्वेश्चन पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, तो अगर मैं कोई और भी क्वेश्चन पृष्ठ बना दूं तो इससे जितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा उससे भी उतना ही निकलेगा। कोई और तीसरा मैं बना देता हूँ बहुत बड़ा या उस छोटा, तो सभी से जो भी वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा वो सब क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स सभी से समान आएगा। तो एक पॉइंट यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि किसी प्लस क्यू आवेश के चारों ओर भिन्न भिन्न गोशन पृष्ठ उपस्थित हैं तो उन सभी गोशन पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बल्कि आपको लिख ही लेना, इसमें नहीं लिखा है तो एक थर्ड पॉइंट और लिख लेना, क्या कि यदि किसी प्लस क्यू आवेश से संबद्ध भिन्न भिन्न गोशन पृष्ठ हैं तो उनसे निकलने वाला, बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, समान होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।